हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी प्रदेश के मुख्यमंत्री लिस्ट जारी करें तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि 20 बड़े अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 17,000 इनकाउंटर हुए। अगर ये इनकाउंटर सही हुए होते तो प्रदेश में अपराध बंद हो गया होता, लेकिन इसमें अधिकांश इनकाउंटर फेक थे, फर्जी थे। जब से भाजपा की सरकार बनी है केवल नाम बदलने का काम हो रहा है, कहीं कोई नया काम नहीं होता है। केवल जनता के पैसे का नाम बदलने में दुरुपयोग करने का काम हो रहा है। असल में भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश के सारे संत और सारे महात्मा ये ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और जिनको पोथा पत्री पढ़ना भी नहीं आता है वो आज भविष्यवाणी करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मच्छर और माफिया यूपी में दोनों समाप्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम है। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। लगातार अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी प्रदेश के मुख्यमंत्री लिस्ट जारी करें तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि 20 बड़े अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके संरक्षण में प्रदेश में अपराध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 17,000 इनकाउंटर हुए। अगर ये इनकाउंटर सही हुए होते तो प्रदेश में अपराध बंद हो गया होता, लेकिन इसमें अधिकांश इनकाउंटर फेक थे, फर्जी थे। इसी कारण से अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। भाजपा की सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है, गुंडे अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि गाय हमारी माता है, ना कि पशु। जिस तरह से मौलवी मौलाना ने अपील की थी कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गाय को। जगत गुरु शंकराचार्य जी लगातार गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए धर्म युद्ध करने का काम कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये आह्वान किया है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गाय कट रही हैं और सबसे अधिक गाय के मांस का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। एक तरफ तो जगत गुरु शंकराचार्य जी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और गाय लगातार कट रही हैं। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक गांव का नाम बदल दिया। उस गांव का नाम फाजिल नगर था, अब पावागढ़ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है केवल नाम बदलने का काम हो रहा है, कहीं कोई नया काम नहीं होता है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। सारे विकास के काम ठप हैं। केवल जनता के पैसे का नाम बदलने में दुरुपयोग करने का काम हो रहा है। बजट का पैसा जमीन पर खर्च नहीं हो रहा है और बजट के पैसे में भारी लूट करके केवल नाम बदलने का काम दिखा करके जनता को गुमराह करने का काम हो रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी ने कहा है कि 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के सारे संत और सारे महात्मा ये ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी होने जा रहे हैं, और जिनको पोथा पत्री पढ़ना भी नहीं आता है वो आज भविष्यवाणी करने का काम कर रहे हैं। पूरा प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। जनता ने सत्ता परिवर्तन करने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो गया है और जगत गुरु शंकराचार्य जी से लेकर के सारे संत भाजपा सरकार के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना तय हो गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
योगी सरकार के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ से ही सारे आतंकी और माफिया पैदा होते हैं, वो सपा का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे आतंकवादी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति और धर्म पूछ करके हत्या, फर्जी इनकाउंटर और हमला करने का काम करती है। असल में भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। लखनऊ के केजीएमयू में यूरोलॉजी विभाग में 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में हर विभाग में घोटाला हो रहा है। मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन हो, चाहे दवा की खरीद हो, हर जगह भाजपा की सरकार में घोटाला हो रहा है। आज जो दवाएं खरीदी जा रही हैं वो दवाएं बहुत घटिया किस्म की दवाएं हो रही हैं, और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन दवा की खरीद करने का काम करता है और उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। जिन दवाओं की आज जनता को जरूरत है उन दवाओं के स्थान पर घटिया किस्म की दवाएं खरीदने का काम भाजपा सरकार में हो रहा है। अस्पतालों में न दवा है, न इलाज हो रहा है, न जांच हो रहा है, केवल घोटाले होने का काम हो रहा है। अब जो है 27 में जनता इस सरकार को उठा करके ही कराने का काम करेगी, और जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तब सारे घोटालों की जांच होगी और सब दोषी जेल जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।